हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस नेत्रा। और आज जो हमारा है इकोनॉमिक्स का लेक्चर 5 रहने वाला है और इसमें हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आएगा। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। हर जगह हमारा सेम हैंडल है @सक्सेस नेत्रा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, फिर सजेशन है हमारे लेक्चर को इम्प्रूव करने से रिगार्डिंग, देन आप हमें इस मेल आई डी पर मेल भी कर सकते हैं successnetra@gmail.com। आपके जो सजेशन है उनको कंसीडर किया जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यूट्यूब पे तो ठीक है, लेकिन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर यहाँ पे हमको क्या मिलेगा। यहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं या फिर डेली के जो बर्निंग टॉपिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड आपको जो है स्टैटिकल्स और आपको करंट अफेयर का जो डाटा है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है PDF की फॉर्म में। तो अगर आप यहाँ पे हम फॉलो करोगे देन डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जो आज का लेक्चर है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये क्या करता है। एन इंडेक्स टू रैंक कंट्रीज एंड मेजर डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जो यहाँ पे कीवर्ड हैं इनको आप देख लीजिएगा। जो कीवर्ड है ये आपका हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो एक ऐसा इंडेक्स जो किसी भी कंट्री को और उस कंट्री में हो रहे डेवलपमेंट को रैंक करता है किस बेसिस पे कि वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, वहाँ पे एजुकेशन का स्टैंडर्ड कैसा है और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कैसा है। यानी कि 3 चीज़ें, एक आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और दूसरा आपका हो गया वहाँ पे एजुकेशन और थर्ड हो गया आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये 3 चीज़ें हैं, इनको हम एक इंडेक्स की तरह बताते हैं और इन बेसिस पे हम देखते हैं किसी कंट्री के अंदर कितना डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम इसके बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। सबसे पहले क्या होता था इकोनॉमिक्स में, जब इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था कोई भी कंट्री और जो हमारे इकोनॉमिक्स हैं इतने ज़्यादा कह लीजिए कि आज के कंपेयर में इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, तो देन हम एक टर्म यूज़ करते थे प्रोग्रेस, और दूसरी टर्म फिर आई ग्रोथ और तीसरी आई डेवलपमेंट। जैसे जैसे लोगों की नॉलेज बढ़ती गई और लोगों ने रिसर्च किया तो देन ये 3 टर्म प्रोग्रेस, ग्रोथ और डेवलपमेंट, पहले प्रोग्रेस पे सिर्फ हम फोकस थे, फिर ग्रोथ पे और फिर डेवलपमेंट पे। तो जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस का सिंपल मतलब क्या होता है। प्रोग्रेस एक सिंपल टर्म है, यानी कि एक इंसान है उसकी जो कल से है और आज, उसकी कल से और आज की स्थिति है सिर्फ उसमें सुधार आया है, चाहे वो 1% का हो चाहे 2% का, मतलब कुछ ना कुछ बस सुधार आया है। लेकिन किस क्षेत्र में आया है, कैसे आया है, इससे कोई भी मतलब यहाँ पे हम नहीं कर सकते थे। तो सिर्फ प्रोग्रेस एक सिंपल वर्ड था, तो इसकी बहुत ज़्यादा वाइड रेंज हो जाती है। देन जैसे जैसे हमने आगे स्टडीज की तो देन एक टर्म निकल के आई ग्रोथ, और जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने फोकस करना शुरू किया ग्रोथ के बेस पे। जो ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ के साथ में दिक्कत क्या रहती है कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ को हम सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म में नाप सकते हैं। क्वांटिटी मतलब जिसको हम काउंट कर सकें, यानी कि मान लीजिए कि GDP, अगर हम GDP करें तो क्वांटिबल ये एक टर्म है। मान लीजिए किसी कंट्री की GDP 1 लाख करोड़ है, तो उसके अगले साल कितनी हो गई 1.5 लाख करोड़। तो यानी कि यहाँ पे ये ग्रोथ कर रही है। जैसे अगर हम सड़क की बात करें, जो रोड है, अगर किसी कंट्री के अंदर रोड थी वो 1 लाख किलोमीटर थी, अगले साल 2 लाख किलोमीटर हो गई, तो देन ठीक है। या फिर हम रोड हॉस्पिटल मान लीजिए, जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल किसी कंट्री में 10,000 हॉस्पिटल थे, इस बार 11,000 हो गए। तो देन जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी में हम नाप सकते थे। लेकिन यहाँ पे भी जब आगे स्टडी हुई तो पता लगा कि क्वांटिटी तो ठीक है, लेकिन जो ये क्वांटिटी में हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो इनकी क्वालिटी है क्या वो बेटर है। हॉस्पिटल तो है, लेकिन क्या वो हॉस्पिटल ऐसे हैं कि जो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उनमें जो इलाज है, जो मेडिसिन है, वो इस दर्जे की है या नहीं है। तो देन क्वांटिटी तो ठीक थी, क्वांटिटी हम ग्रोथ को क्वांटिटिव टर्म में नाप रहे थे। लेकिन इसके बाद में जब क्वालिटी पे बात आई तो देन एक वर्ड निकल के आया डेवलपमेंट। और जो डेवलपमेंट है इसमें हम क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव, यानी कि इसके हम अंदर हम क्वांटिटी भी देखते हैं और क्वालिटी भी देखते हैं, इन दोनों को हम जो है मेजरमेंट करते हैं। तो डेवलपमेंट है ये एक क्वांटिटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव टर्म है। तो यहाँ से सबसे पहले प्रोग्रेस पे बात होती थी, फिर ग्रोथ पे, फिर डेवलपमेंट पे बात हुई। तो जो डेवलपमेंट है क्वांटिटिव एज वेल क्वालिटेटिव टर्म, तो इस पर हमने बात करनी शुरू की और यहीं से कंसेप्ट निकल के आता है। जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कंसेप्ट यहाँ से निकल के आया। इसके बारे में हम अगली जो स्लाइड है उसके बारे में इन डिटेल जानेंगे।
तो यहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें जो है रैंक किया जाता है कंट्री को। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो अभी के अनुसार जो रैंक है, फर्स्ट पे जो रैंक है वो नॉर्वे है, और जो हमारी कंट्री इंडिया, इसकी रैंक है 131। और आपको बता दो एक नॉन परमानेंट डाटा है, इसको आप जब भी आप एग्जाम देने जाएँ तो दैन ये अपडेट होता रहता है, इसको आप अपडेट करते रहिएगा उसी के अकॉर्डिंगली। तो आप देख लेते हैं यहाँ से आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ से आपके 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। पहला आपका कि HDI यानी कि HDI की फुल फॉर्म पूछ लेगा। HDI होता है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और HDI इंडेक्स में रैंक 1 पे कौन सा कंट्री है, देन आपका नॉर्वे है। और इंडिया की रैंक कितनी है, देन अभी के अनुसार 131 है। अगर आप बाद में एग्जाम दे रहे हैं देन इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। ये आपसे स्टेटमेंट की फॉर्म में भी किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो HDI है उसके अंदर हम क्या क्या काउंट करते हैं, क्या क्या हम मेजरमेंट करते हैं। देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब चीज़ों को हम मेजरमेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये एक रिपोर्ट के आधार पर जारी किया जाता है, इसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और इसको हम इन शॉर्ट टर्म बोलते हैं HDR। जो ये HDR है, ये सबसे पहले पब्लिश कब की गई थी, जो पहले सबसे पहले पब्लिश की गई थी, देन की गई थी 1990 में। और किसके द्वारा पब्लिश की गई थी, UNDP की जो फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और जो कंसेप्ट था ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होना चाहिए, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है एक जारी करने चाहिए, या इसके जो एक तरह से फाउंडर माने जाते हैं, देन वो है आपका महबूब उल हक। ये एक पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे। और जो HDI की जो डायमेंशन है, ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसके अंदर जो डायमेंशन होती है, जिसको हम इन जो हमारी टर्म होती है, हमारी जो ऑफिशियल टर्म है उसको हम बोलते हैं गोल पोस्ट। तो जो इसमें कंट्री है उनको जो रैंकिंग है उनकी, और जो रिपोर्ट है उनमें उनको दिए जाते हैं मार्क्स, एक तरह से आप मार्क्स बोल देते हैं। और जो मार्क्स है ये वेरी करते हैं 0 और 1 के बीच में। और जो 0 और 1 के बीच में जो HDI रिपोर्ट होती है, इसमें जो कंट्री के जो मार्क्स है एक तरह से बोल दीजिए, या जो इनकी गोल पोस्ट है जो 0 से 1 के बीच में वेरी करते हैं, इसी के बीच में किसी भी कंट्री को हम देखते हैं कि उसके अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट वेरी हाई है, मीडियम है और जो लो है। इनकी जो रेंज है, अगर किसी कंट्री का जो HDI है ये आपका 0.8 है या फिर इससे ज़्यादा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, देन वहाँ पे जो डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा हाई है। और अगर वो वेरी करता है 0.7 से 0.799 के बीच में, देन वो हाई है। और अगर वो 0.55 से 0.699 के बीच में वेरी करता है, देन वो वहाँ पे मीडियम है। और जो इंडिया है, इंडिया अकॉर्डिंग टू 2020 रिपोर्ट, जो HDR रिपोर्ट है उसके अनुसार जो इंडिया है, इंडिया का जो HDI डायमेंशन के अनुसार जो मार्क्स एक तरह से बता सकते हैं 0.645 है। तो जो इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो एक मीडियम रेंज में हम काउंट करते हैं। और जिसकी जो ये मार्किंग होती है 0.549 है, इससे नीचे होती है, देन उसको हम डेवलपमेंट की कंडीशन में नीचे रखते हैं। अब यहाँ से जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बन सकते हैं, सबसे पहले आपको HDR है, इसकी फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। सेकंड आपसे पूछ लिया जाएगा कि सबसे पहले जो HDR है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, कब पब्लिश की गई थी, 1990 में पब्लिश की गई थी। किसके द्वारा पब्लिश की गई थी, आपकी UNDP के द्वारा पब्लिश की गई थी। जो UNDP है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। जो HDR है इसका कंसेप्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया था, देन महबूब उल हक के द्वारा जो है इस कंसेप्ट को लाया गया था। कौन थे ये एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, जस्ट वेट, ये एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो डायमेंशन है किसके बीच में वेरी करती है, देन 0 to 1 के बीच में वेरी करती है। जो इंडिया है, इंडिया के बारे में इन डिटेल नहीं पूछा, लेकिन अगर पूछ भी जाए तो आपको पता होना चाहिए, जो इंडिया है वो एक मीडियम रेंज में आता है। तो यहाँ से आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। देन उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चन को सबको नोट डाउन करेंगे और अपने नोट्स में इनको आप रखेंगे। तो देन यहाँ से क्वेश्चन हो गए जितने भी हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो फिर जो रैंकिंग दी जाती है, जो मेजरमेंट किया जाता है, इसमें हम 3 इंडिकेटर का यूज करते हैं मेनली। एक आपका हेल्थ, एक आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और दूसरा आ जाता है हमारा एजुकेशन। हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एजुकेशन, ये 3 हमारे इंडिकेटर होते हैं मेन। जैसे कहीं कहीं जगह आपको 4 भी मिलेगा, 4 में एक आपको मिलेगा PPP की फॉर्म में आपकी पर कैपिटा इनकम, ठीक है। ये चौथा भी आपको मिल सकता है, लेकिन जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ही इसको हम काउंट कर लेते हैं।
3 आपके इंडिकेटर हैं। तो इसमें जो 2 इंडिकेटर है हमारे, एक आपका हेल्थ और एक आपका एजुकेशन, ये सोशल डेवलपमेंट को दिखाते हैं। और जो तीसरा है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जारी करता है। यानी कि इसमें 2 इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो सोशल डेवलपमेंट दिखाते हैं, ये आपका हो गया हेल्थ और एजुकेशन, और एक इंडिकेटर ऐसा है जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट को शो करता है। देन आपका ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जो हेल्थ वाला इंडिकेटर है ये एक सोशल डेवलपमेंट को जारी करता है। देन किसी भी कंट्री में जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है या उसके रिलेटेड जो डेवलपमेंट है वो कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको हम कैसे नापेंगे। तो देन इसके लिए सिंपल टर्म है कि उस कंट्री की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कि उस कंट्री के अंदर कितने वर्ष तक जो है लोग जिंदा रह सकते हैं। देन एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो वो कितनी है, उसके अनुसार जो हेल्थ का जो इंडिकेटर है उसको हम मापते हैं। और जो इंडिया के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है देन आपका 69.7 ईयर्स है। आपको स्टार लगा देता हूँ कि नॉन परमानेंट डाटा है, जब भी आप एग्जाम देने जाएं देन आप इसको अपडेट कर सकते हैं। जब इसको लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ देन तब के अनुसार ये डाटा है। सेकंड आ जाता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट को शो करता है। तो देन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको हम कैसे नापते हैं, उसको मेजर करते हैं पर कैपिटा इनकम के रूप में। और जो पर कैपिटा इनकम है ये आपकी PPP की टर्म्स में होती है। PPP यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी की, यानी कि क्रय शक्ति जो होती है। इसके बारे में मैंने इन डिटेल आपको जो है लास्ट लेक्चर उसमें बताया था कि PPP क्या होता है। और जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है वो अभी के अकॉर्डिंग है $6681 पर कैपिटा इनकम है ये। और आपको बता दूं, आप क्या करेंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि $6618 यानी कि सीधा सीधा आप 6681 × 70 कर दो, तो इतनी तो इंडिया के अंदर है ही नहीं। आप ये सोचेंगे कि इतनी इंडिया के अंदर में जो है पर कैपिटा इनकम है, लेकिन नहीं। यहाँ पे एक बात आ गई PPP टर्म। तो PPP टर्म में जो $1 की वैल्यू है वो अप्रोक्स 18 रुपीज़ के आसपास होती है। देन यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 6681 गुणा में 18। तो अगर आपको जानना है कि 18 कैसे हैं देन इसके बारे में आप जो लास्ट वाला लेक्चर है आप उसको देख लीजिएगा, देन आपको इन डिटेल समझ में आ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि दोबारा उन सब चीज़ों को दोहराया जाए और आपका जो टाइम है वो कहीं ना कहीं उन लोगों का टाइम हो जो उस लेक्चर को देख चुके हैं वो वेस्ट हो। देन थर्ड आपका जो इंडिकेटर होता है देन आपका एजुकेशन। एजुकेशन एक सोशल डेवलपमेंट का इंडिकेटर है और इसके अंदर हम 2 चीज़ देखते हैं, A और B। एक क्या है कि मीन ऑफ स्कूलिंग एट द एज ऑफ 25, यानी कि 25 साल की जो उम्र है, 25 साल की जो उम्र है उसमें कोई भी इंसान कितने साल स्कूल में गुजार चुका है। एक तो ये उसका जो मीन होता है माध्य, यानी कि तो इंडिया के अंदर ये कितना है 6.5 ईयर्स। और दूसरा है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर ए चाइल्ड एट एंटरिंग एज, यानी कि जब कोई बच्चा स्कूल के अंदर जाता है, जब कोई बच्चा स्कूल के अंदर जाता है वो एडमिशन लेता है, जो उसकी एंटरिंग एज होती है तो उससे वो कितने साल स्कूल में गुजारे इसकी संभावना है, एक्सपेक्टेड है। तो देन इंडिया के अंदर ये 12.2 ईयर्स है। एक हम देखते हैं कि जब कोई बच्चा एडमिशन लेता है वो कितने साल पढ़ सकता है, देन ये आपका इंडिया के अंदर 12.2 ईयर्स है। और दूसरा है कि 25 साल की जब उसकी एज हो गई है तो उसने कितने साल तक पढ़ाई की है, देन इंडिया के अंदर ये 6.5 ईयर्स है। और दूसरी बात जो ये है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, इसको कैप कर दिया है 18 साल। 18 साल से हम इसको ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। और दूसरा आपको बता दूं ये भी एक नॉन परमानेंट डाटा है, इसको भी आप अकॉर्डिंगली अपडेट कर सकते हैं। यानी कि जो आपका इंडिया का 69.7 हो गया, ये आपकी इंडिया की पर कैपिटा इनकम होगी, और जो इंडिया की मीन ऑफ स्कूलिंग है एंड आपका एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है, ये नॉन परमानेंट डाटा है, देन इसको आप अपडेट करते रहिएगा। तो यहाँ से जो आपके अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं ये बनेंगे आपके। तो HDI इंडिकेटर कितने इंडिकेटर है, देन आपके ये 3 इंडिकेटर है मेन। अगर आपको कहीं ऑप्शन में 4 मिलता है देन आप 4 भी लगा सकते हैं, तो उसको वो गलत नहीं माना जाएगा। मेनली 3 ही होता है, अगर 3 और 4 दोनों मिलता है आपको तो देन आप 3 को प्रेफर करेंगे। तो एक आपसे पूछा जाता है कि जो इंडिया के अंदर अभी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जब भी आप एग्जाम देने चाह रहे हैं देन आपसे ये पूछा जा सकता है। देन अभी के अनुसार 69.7 है, जब भी आप एग्जाम देने जाए देन आप इसको अपडेट करके जाइएगा। सेकंड आप इंडिया की पर कैपिटा इनकम पूछ सकता है, देन आपका ये भी आप अपडेट करके जाइएगा। और जो एजुकेशन है, एजुकेशन में सोशल डेवलपमेंट है, उसको कैलकुलेट करने के कितने वो होते हैं, देन आपके 2 होते हैं, ये आपके 2 होते हैं। सोशल डेवलपमेंट को हम किन बेसिस पे काउंट करते हैं, देन आपके 2 तरीके होते हैं। एक आपका मीन ऑफ ईयर स्कूलिंग एट 25 और दूसरा आपका एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग व्हेन एंटरिंग एज। और जो एजुकेशन है उसमें एक्सपेक्टेड ईयर जो स्कूलिंग है उसको कितने साल तक हम मैक्सिमम काउंट करते हैं, देन आपका ये बन जाता है 18 ईयर्स।
ठीक है, एक आपका ये हो जाएगा। देन आपका ये पूछा जा सकता है कि मीन ओपी स्कूलिंग कितना है इंडिया के अंदर और आपका एक्सपेक्टेड ओपी स्कूलिंग कितना है। तो ये एक आपका स्टैटिक्स डाटा है, बस आपको इसको रिक्वायरमेंट है समय के अनुसार अपडेट करने की। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये ख़त्म हो गया है। तो देन थैंक्स फॉर वाचिंग, इफ लाइफ कीप सपोर्टिंग। और अगर आपको हमें फॉलो करना चाहते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, तो उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।